मैं भले ही आवारा दिखता हूं, लेकिन हूं नेक इंसान। दिल से कह रहा हूं। अब शादी कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है? पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब इसमें समझना क्या है? एक दूसरे को 100 इमोजीज भेजना, 100 बार फोन करके बोलना कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, और खाया तो खाने में क्या खाया, आज कौन सी ड्रेस पहनी है, और बाबू ने मुझे मिस किया, फोन काट दिए, मम्मी आ गए क्या, मम्मी से इतना डरते हो क्या, नींद नहीं आती जब तक तो मुझे स्वीट ड्रीम्स या गुड नाइट नहीं कहते। फिजूल की बातें मेरी समझ में नहीं आती। उससे बेहतर है कि शादी कर लेते हैं, एक इंडियन क्रिकेट टीम तैयार करते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स के साथ, आईपीएल में जाओ अपनी एक नई टीम के साथ। धांसू आइडिया है ना? क्या कहती हो? बच्चों की क्रिकेट टीम, हाँ। वो भी एक्स्ट्रा के साथ। एक बात तो बताओ जरा, आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए हैं। ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं एनजीएम कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ, जिनका 6000 करोड़ का एम्पायर है। उस दिन मेरे पापा के कहने पर ही मिनिस्टर तुम्हें बचाने वहाँ पहुँच गई थी। 6000 करोड़? सोचो, अगर 6000 करोड़ में 65 लाख और जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सब रहने दो, लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? अब लेकिन फैमिली से क्यों मिलेंगे? सुनो, अगर एक कुत्ता भी खरीदना हो तो मेरे पापा उसके आगे पीछे के सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कुत्तों का रिकॉर्ड तो ठीक है, लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई फैमिली है भी? अगर नहीं है तो भी बता दो। ये क्या नई मुसीबत है? अब मेरा बैकग्राउंड सुनते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरी फैमिली का नाम सुनते ही स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हिल जाता है। तो क्या तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से। क्या बात है, तो जल्दी ही तुम्हारी फैमिली से मिलते हैं, ठीक है? रॉयल फैमिली, फेंक फेंक और फेंक। अबे थू है तेरी जिंदगी पर। रॉयल की स्पेलिंग नहीं आती, रॉयल फैमिली से हूँ। अब कहाँ मिलेगी ऐसी फैमिली? छोड़ दो मुझे। सुधा, तू अंदर जा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। तुमने एक बेकसूर माँ की कोख को उजाड़ा है। इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। ये इस बेबस माँ का श्राप है। देख लेना, तुम्हारे परिवार में कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। क्या हो गया रे? एक खास खबर लाया हूँ। देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है। एक ऐसा लड़का जो लड़ाई में माहिर हो। अगर वो गलती से मर भी गया तो उसके आगे पीछे रोने वाला कोई ना हो। ऐसे लड़के को गोद लेना चाहते हैं। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। सलाम साहब। झुक के बोलो। ये क्या बकवास कर रहे हो सर? राजाओं को झुक कर सलाम किया जाता है, झुक कर बोलो। ओके ठीक है। इतना झुकूं चलेगा? छोकरा आ गया? आ गया। यही है। मुझे तो लगा था खल्ली जैसे लंबा चौड़ा होगा, लेकिन ये तो मूंगफली निकला। तुम्हारे सामने तो खली देखूंगा। सर 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 कूल हो जाइए सर। अरे क्या कर रहे हैं यार? खेल शुरू होने से पहले ही खेल बिगाड़ रहा है। इस चूजे से डरने वाला नहीं हूँ मैं। वो सर क्या है ना कि इसका मुंह बहुत तेज चलता है। इसकी तो छटांग भर का है, मुझे पिद्दी बोलता है। छोकरे, ये देवगढ़ के राजा साहब हैं। नमस्ते। इन्हें अपना नाम बताओ। जग्गू। सरनेम? एम। एम के आगे भी कुछ होगा ना? पूरा नाम बताओ। एम का मतलब मी माई सेल्फ। क्या? मी माई सेल्फ मतलब मैं खुद सर। अगर खुद का घर होता, सर पर नेम होता तो यहाँ क्यों आता? सर मैंने आज तक सिर्फ सच ही कहा है। मेरी मोहब्बत के अलावा मेरा और कोई नहीं है सर। परिवार और नाम के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ सर? होश संभालने के बाद मैंने खुद को अकेला ही पाया है। मैंने माँ के प्यार को कभी महसूस नहीं किया सर, ना ही परिवार की खुशियों को। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक शख्स मुझ पर फख्र करेगा। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करूंगा, उनके साथ मिलकर रहूंगा। आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा सर।
बेटे, एक माँ की बेबसी को देखकर, लोगों का जो यकीन है उसे देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरे हुए बच्चे को लोगों के जहन में जिंदा रखा है। और वो बच्चा तुम ही हो। तुम्हें अपने बाप की दी हुई जबान को निभाना है। आज के बाद तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो कि तुम गोद लिए गए हो। इस हवन कुंड के सामने कसम खाओ। मैं इस अग्नि को गवाह मानकर आज इस बात की कसम लेता हूं कि अब से इस राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अपनी जान देकर भी इस राज्य के लोगों की हिफाजत करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है, याद रहे। बेटा मिल गया तो ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। इन्हें क्या पता बेटा ने आफत मोल ले लिया है। बुरा मत मान भाई, तू एक बॉम्ब है, चलता फिरता एटम बॉम्ब। तू बीच में टांग मत अड़ा, सब इत्मीनान से हो जाएगा। मतलब तू बड़ी सफाई से सबकी जेब साफ करेगा। राजकुमार सूर्या। जी नाना। इज्जत से बोलो। हुक्म कीजिए नाना जी। ये हमारे खानदान के चिराग हैं। अब से ये सारा हिसाब किताब खुद ही देखेंगे। इनका बिल है 2.5 लाख का और 50,000 इन्हें टिप दे दो। इनका हिसाब कर दो। 3 लाख। हम चलते हैं। तुम जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, आहिस्ते आहिस्ते आदत पड़ जाएगी। चलो बिल पे कर दो। तूने देखा ये क्या कर गया? ये तो धो डालेगा मुझे। पूरा का पूरा। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया क्या? एक झटके में बैंक से 3 लाख चले गए। अरे पहले छोटा छोटा बाज, बाद में बड़ा बड़ा की। बंद कर अपनी बकवास। अब क्या करूं वो बता। 3 लाख भर और क्या? कनपटी के नीचे बजाऊंगा। तू अभी राजकुमार बन गया है, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरे नुकसान की भरपाई होगी ना। 65 लाख में से 3 लाख चले गए, 62 लाख बचे। एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च करूंगा इन कंगालों पर। बेटा सूर्या, जरा कार रोको। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? पिताजी, अब इस इलाके में कोई भी हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति पर आपका पुतला इस बात पर मुहर लगा देगा। कैसा लगा मेरा ये तरीका? बिल्कुल बकवास है। क्या कमी रह गई सरकार? गुरूर की। जब तक उन सूर्यवंशियों के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना निकाल दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी वारिस को ना मिटा दूं, चैन नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? राजकुमार सूर्या आ गया है। सूर्या का नाम लेते ही हमारे घर में ये आग कैसे लग गई? वो बिल्कुल सही वक्त पे आया है, क्योंकि उसकी मौत ने उसे पुकारा है। सूर्या! कैसा लगा? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे वारिस हैं, इनका इस्तकबाल करो।
चाचा सुनिए, क्या है? यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। क्या इन्हें भी पता है कि मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवरों को असली नकली में फर्क पता है। वैसे जानवर ही जानवर की जबान समझ सकता हाँ, है। क्या बात है। क्या बात है? ये कौन बोला? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को खोल कर पी गए हो लगता। 25 साल से ये महल तुम्हारे इंतजार में है और आखिरकार आज तुम आ ही गए। इसका दिमाग खिसका है क्या? ये खिसका हुआ नहीं है, ये तेरा होने वाला जीजा है। ओह, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, अंदर आइए। तुम्हारी बहन है और बीच वाली जो दिया लिए हुए है वो मेरी मंगेतर है और बहुत खूबसूरत भी है। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा मेरा भाई वापस आएगा तभी शादी और करूंगी। अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं कुंवारा ही मर जाता। राजकुमार सूर्या, तुम्हारी माँ। अपनी माँ से मिलो।